अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की उर्दू का सबक नंबर 6, जिसका नाम है कुदरती आफात। सवालात के मुख्तसर जवाब दें। अलिफ, कुदरती आफत किसे कहते हैं? जवाब, नागहानी आफत को कुदरती आफत भी कहते हैं। बे, पहले कौन सी बीमारियां मुहलिक हुआ करती थी? जवाब, पहले ताउन, हैजा और मलेरिया जैसी बीमारियां मुहलिक हुआ करती थी। जीम, क्या आजकल ताउन की बीमारी मौजूद है? जवाब है जी नहीं, आज इस बीमारी का कहीं नामो निशान नजर नहीं आता। दाल, जल्जले से क्या होता है? जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान अलग होता है। कई कई मंजिला इमारत आन मलबे का ढेर बन जाती हैं। इस मलबे से जख्मियों और जिंदा बच जाने वाले इंसानों को निकालना नामुमकिन हो जाता है। इंसानों को निकाल भी लिया जाए तो इमारत के मलबे को उठाना और उसके बाद नई तामीर करना महीनों या बरसों में मुमकिन हो पाता है। ये सवाल है, सबसे ज़्यादा शिद्दत का ज़िलज़िला कब और कहाँ आया? उसकी शिद्दत क्या थी? जवाब होगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा शदीद ज़िलज़िला 1960 में चिली में आया था। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 9.6 थी। दाल, कोयटा के ज़िलज़िले में कितने अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए? पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के शहर कोयटा में 31 मई 1935 में आने वाले ज़िलज़िले की वजह से 60,000 के करीब अफराद मौत के मुंह में चले गए। 8 अक्टूबर 2005 के दिन मुजफ्फराबाद में क्या हुआ था? जवाब, 8 अक्टूबर 2005 को आज़ाद कश्मीर के इलाके मुजफ्फराबाद और मुल्हिका इलाकों में 7.6 शिद्दत का ज़िलज़िला आया, जिसकी वजह से 90,000 के करीब लोग मौत के मुंह में चले गए, जबकि 75,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। सवाल है, सैलाब किस तरह नुकसान पहुंचाता है? जवाब होगा, सैलाबों की वजह से हज़ारों इंसान और जानवर मौत के मुंह में चले जाते हैं, मकानात ढह जाते हैं, गाड़ियां सैलाब के पानी में बह जाती हैं और फसलें तबाह व बर्बाद